तो जिसको संबंधित करना चाह रहा है, यानी गाय को विप्र को संबंधित करना चाह रहा है कर्म से। कर्म क्या है? गाय। ये ध्यान रखना, कर्म से संबंधित करना चाह रहा है। अब और उदाहरण देख लो। अब तुम ही लोग दो उदाहरण, जैसे कि जो है, जैसे देखो मधु जो है, मधु पारुल को किताब देती है। पारुल को किताब देती है। देना क्रिया है, ठीक है। देना क्रिया है। कर्म क्या है? करता है मधु। कर्म क्या है? किताब, है ना। अब किताब से ये जो करता है, ये अपनी क्रिया, ये कर्म से किसको संबंधित करना चाह रही है? बताओ निशान। फिर से क्वेश्चन पूछिए एक बार। कर्ता जो है यहाँ पे इस वाक्य में जो करता है मधु, ये जी। क्रिया है देना, और उस क्रिया का कर्म है किताब। तो कर्म से, कर्मणा, कर्म से किसको संबंधित करना चाह रही है ये मधु? किताब को किससे संबंधित करना चाह रही है? पारुल से। हाँ, पारुल। पारुल क्या हो गई? अरे एक वाक्य आ संप्रदान। रहा है मेरे दिमाग में। पारुल संप्रदान हो गई, ठीक है। अब इसमें यहाँ तक किसी को समझ में नहीं आया तो बताओ। नहीं, ये तो हिंदी में तो पट से समझ आ जाता है। हाँ, तो संस्कृत में भी आ जाएगा ना। हिंदी में अभी हम इतना ही, संस्कृत में अभी नहीं, समझ में कैसे आएगा? संस्कृत में हमने देखो ये, अच्छा हाँ, ये गलती हो गई ना। अरे यही गलती हो गई। राजा अभिप्राय संस्कृत में क्यों लिख दिया? हिंदी में लिखना चाहिए था वो तो, भूल ही गया। अरे अरे ऐसा मत करो, सुनो। हाँ बोलो। एक सवाल आ रहा है, ये जो है एक वाक्य सवाल आ आ रहा रहा है है पहले, दिमाग में। पहले ये तो, इसमें किसी को सवाल नहीं है ना। नहीं, इसमें इसमें तो किसी को ठीक है, राजा विप्राय गाम ददाती, ये तो ठीक जा रहा है, बिल्कुल नहीं, खट रहा है। विप्राय गाम जाते नहीं। अभी मैं इसको सही करता हूँ। अब समझ, ये उदाहरण अगर किसी को हिंदी में लिख देता हूँ, मैं भूल गया था। राजा ब्राह्मण को गाय देता है। अब देखो, ये राजा है, अब ये देना क्रिया है, इसका कर्म है गाय। तो गाय से राजा किसको संबंधित करना चाह रहा है? ब्राह्मण को। ब्राह्मण क्या हो गया? संप्रदान। संप्रदान हो गया। ब्राह्मण को ही विप्र बोलते हैं, क्या? ठीक है। इसलिए संप्रदान संप्रदान होने की, ब्राह्मण को ही विप्र बोलते हैं। इसलिए विप्र होने की वजह से, मतलब सॉरी, संप्रदान होने की वजह से इसमें चतुर्थी विभक्ति लगी थी, विप्राय। अब पारुल समझ में आ गया? कह रही थी नहीं समझ में आया, अब आ गया हाँ ये तो आ गया। पारुल। ठीक है। अब तारको से पूछो, क्या पूछ रहे? वाक्य मैं, बताओ क्या कह रहे थे। वाक्य जो है ये है, पशुना रुद्रम यजते। पशुना रुद्रम यजते। हाँ बोलो। यहाँ पर क्यों नहीं आया? क्या नहीं क्यों इसकी आया? ये संप्रदान संज्ञा क्यों नहीं आई पशुना की? पशुना, पशुना ही क्यों संस्कृत संज्ञा होगी? पशु की होनी वही तो। होगी, अगर होगी भी तो बोलो, पशु की क्यों नहीं हुई? हाँ, वही पशु की क्यों नहीं हुई, पशुना क्यों हो गया इसका बेचारे का? पशु उसका की भी कैसे? चतुर्थी कर दे हो जाना चाहिए था। अच्छा सुनो, कर्ता, तो चलो प्रधान। कुछ भी हो। रुक जाओ, कर्म क्या है यहाँ पे? यज, यजन करना। यज है, यज कर्म है। क्रिया, क्रिया है ना यज। क्रिया है। कर्म पूछ रहा हूँ ना मैं। अच्छा, कर्म। रुद्र। रुद्र कर्म है, ठीक है। रुद्र से संबंधित किसको करना है? रुद्र से पशु को संबंधित करना चाह रहा है क्या कर्ता? या पशु को इस यज्ञ में साधन बनाना चाह रहा है? रुद्र से पशु को संबंधित करना चाह रहा है क्या? रुद्र को पशु दे रहा है क्या वो? और देखा जाए तो रुद्र को ही समर्पित कर रहा है, बलि जो दी जा रही है रुद्र को ही हाँ तो दी जा बलि, रही है। फिर वही, बलि थोड़ी दी जा रही है। मतलब बलि का मतलब क्या है? बलि थोड़ी दी जा रही है यहाँ पे। रुद्र, रुद्र का मतलब क्या है पता है? रुद्र कोई भगवान क्या? थोड़ी है। रुद्र क्या है?
क्या रुद्र तो भगवान ही है? पर रुद्र यहाँ पे यज्ञ है, यज्ञ का नाम है, रुद्र यज्ञ होता है। अच्छा, रुद्र, तो रुद्र यज्ञ। हाँ यज्ञ है, तो यज्ञ जो है ये यज्ञ को यजन किया जाता है किसके माध्यम, किसके द्वारा, पशु के द्वारा, पशुकरण है, संप्रदान नहीं है। हाँ यज्ञ देवता को, यज्ञ कोई देवता हो, उसको अगर ये दिए दिया जाता है पशु, तो पशु कर्म हो जाएगा। और यज्ञ जो है जिसके लिए दिया जा रहा है ना, जिसको कर्म से संबंधित कर रहे हैं, रुद्र खुद कर्म है। कर्म को किसको दिया जाए, पशु को कर्म दिया जा रहा है क्या? रुद्र, पशु को रुद्र दिया जा रहा है कि ये लीजिए आप गधे लोग, ये रुद्र लीजिए आप, ऐसा दिया जा रहा है क्या? मेरे को लगा ये रुद्र देवता होगा, देवता की फिर रुद्र, जज किया जा रहा। लेकिन दिया तो पशु को जाएगा ना, अगर संप्रदान पशु हो गया तो। हाँ तो देंगे तो कर्म को ही ना, जो रुद्र कर्म जो को है। क्यों देंगे, कर्म को नहीं देंगे, कर्म को दिया है, संप्रदान को कर्म देंगे। दिया तो संप्रदान को जाएगा ना, पशु से अगर कर्म को थोड़ी संप्रदान कर दिया देंगे जाएगा। तो पशुओं को रुद्र दिया जाएगा कि लो भैया तुम एक घोड़े, तुम ये रुद्र लो, दो रुद्र तुम लो, दो रुद्र तुम। ऐसे होगा क्या? नहीं है ना, तो ये अर्थ नहीं है, ये कहना नहीं चाह रहे। इसलिए हाँ, अगर पशु को संप्रदान बनाना चाह रहे हो तो कर दो संप्रदान संज्ञा, किसने मना किया, कर दो। विवक्षा कारकानी भवंती, ये कोई प्रश्न नहीं है, हो गया तुम्हारा प्रश्न खंडित। हाँ ये हो गया ना। अब जो हम इसको जितना हमने पढ़ा है उसको समराइज करते हैं। देखो सबसे पहले जो हम वैसे नॉर्मली पढ़ते हैं उसी क्रम से लिख रहा हूँ। कर्ता कारक, ये लिखना है सबको, दिखाना है फिर फोटो खींच के। कर्ता का सूत्र बताओ, कर्ता कारक का सूत्र बताओगे, निशांत बताओ, कर्ता का क्या सूत्र पढ़ा हमने? कर्ता कारक का स्वतंत्र कर्ता। स्वतंत्र कर्ता, स्वतंत्र कर्ता। कर्म का सूत्र बताओ, और कौन कौन है इसमें ग्रुप में? कर्म का सूत्र बताओ पारुल, क्या पढ़ा? कर्तुर इप्सित तमम कर्मम, नहीं कर्तुर इप्सित तमम कर्म, कर्मम नहीं। करण का क्या पढ़ा धनंजय बताओ? साधक तमम करण। संप्रदान का क्या पढ़ा तारकेश्वर बताओ? कर्मणा यम अभिप्रैति स संप्रदानम। आधार का क्या पढ़ा मधु बताओ? नहीं रुक जाओ, संप्रदान के बाद अपादान, अपादान का क्या पढ़ा? ये अपादान का बताओ, निशांत बताओ। ध्रुवम पाए पादानम। ध्रुवम, ध्रुवम अपाए, ध्रुवम अपाए, ध्रुवम ध्रुवम नहीं है, ध्रुवम, ध्रुवम अपाए अपादान। मधु उसका बताओ, अपादान के बाद संबंध होता है ना उसमें जो, चलो ये नहीं, अपादान जो है अधिकरण, मधु बताओ अधिकरण का कौन सा सूत्र हमने पढ़ा? सो गई क्या? नहीं नहीं, अरे है कर्म नहीं, अधिकरण का सूत्र क्या है? नहीं अधिकरण का बोल रहे हो, वो क्या बोलते हैं, अधिकरण के टाइम पे मैं थी नहीं ना, बस वो नहीं थी तो क्या क्या हुआ, बात कर अधिकरण रही का हो सूत्र मधु? बताओ। औपश्लेषिक इत्यादि जो पढ़ रहे थे। अरे एक मिनट बताओ। सूत्र आधारो, बताओ, ये तो मैंने, अरे पारुल आधारोधिकरण। तुम क्यों, अरे पारुल सब गड़बड़ा दिया। मतलब तुम्हें अधिकरण का सूत्र याद नहीं है? अरे याद, मतलब वो मेरे को लग रहा था ना आधारोधिकरण, हम उसमें अधिकरण आ गया तो मुझे लग रहा था इतना आसान होगा तो ये नहीं पूछोगे, कुछ टफ सा होगा। ये लो, मैं तो मेरा तो सूत्र पूछ रहा हूँ संप्रदान, वैसे, ये कोई, ये तो इसीलिए तो कई बार गलत हो जाते हैं, नहीं सोचते हैं कि ये नहीं। अधिकरण का ही होगा, देखो 1 2 3 4 5 6, 6 कारक हो गए ना, सारे हो गए, ठीक है। अब ये लिख लिया, अब इसके आगे विभक्तियां लिखो। कर्ता में लिखो तृतीया, अभी लिख लो।
इसका है कर्ता में तृतीया, कर्म में द्वितीया। अब हम वाक्य बनाना शुरू करेंगे। करण में फिर तृतीया। ये कैसे डिसाइड हो रहा है, मतलब ये पहले से डिसाइडेड है? नहीं, हाँ पहले से मैं बताऊंगा, ये सूत्र है इसके। अच्छा। संप्रदान में चतुर्थी, अपादान में पंचमी, अधिकरण में सप्तमी। 7 विभक्तियां होती है ना, 7 ही विभक्तियां हैं। प्रथमा विभक्ति अभी को छोड़ करके अभी हमने द्वितीय विभक्ति, इसमें ये क्रम जो है उसके हिसाब से लिखवाया मैंने। पहले कौन सी लाइन है, प्रथमा, उसको छोड़ दो, तो उसके बाद क्या है, द्वितीय, तो द्वितीय में कर्म, तृतीय करण, चतुर्थी संप्रदान, पंचमी अपादान। इसी क्रम से हमने याद भी किया हुआ ना, इसलिए अधिकरण में सप्तमी में अधिकरण। तो इसमें बच कौन कौन सा गया, प्रथमा बच गया और षष्ठी बच गई। प्रथमा में बताऊंगा कहाँ होता है बाद में, और षष्ठी जो होता है वो संबंध में होता है। संबंध में क्या होता है, षष्ठी। जब संबंध बताना हो तो षष्ठी। और प्रथमा कहाँ होता है मैं बता ही देता हूँ। प्रथमा जो होता है, प्रथमा जो है ना, ये भगवान है। प्रथमा क्या है, भगवान। प्रथमा भगवान। बेसहारों का सहारा। हाँ, बेसहारों का सहारा है। तो अनाथ नाथ है ये प्रथमा। तो जहां पर कोई विभक्ति नहीं लगती, जब शब्द का, जब प्रातिपदिक होगा, शब्दों का सहारा सभी विभक्ति छोड़ देती है, कहते हैं मैं नहीं लगूंगी, मैं नहीं लगूंगी, मैं नहीं लगूंगी, तो प्रथमा विभक्ति कहती है मैं लगूंगी। माता है ये, अच्छा। कहती है मैं तुम्हें गोद में उठाऊंगी लल्ला, आजा। तो प्रथमा जो है, प्रथमा विभक्ति भगवान है, माता है, और ये जहाँ पे कोई नहीं लगता वहां ये लगती है। ठीक है, सभी विभक्तियां हो गई, सभी कारक हो गए कि नहीं हो गए, 6 के 6 कारक हो गए, और 7 की 7 विभक्तियां हो गई। 6 संबंध के कारकों कोई में सूत्र नहीं होता है क्या? सूत्र है, सूत्र सबका है। प्रथमा का भी सूत्र है, द्वितीय का भी सूत्र है, सबका सूत्र है। और मैं सूत्र अभी लिखवाता हूँ। संबंध का जो छूटा हुआ है बस। नहीं, संबंध का नहीं, सबका छूटा है प्रथमा ना, क्या लिखा सूत्र तो है? सबका छूट गया। प्रथमा भगवान लिखा है, प्रथमा में माता लिख लो। प्रथमा जो है माता है। शेष लिख ले जो बचा हुआ है इसमें प्रथमा। नहीं 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 नहीं, नहीं, बिल्कुल शेष से षष्ठी गलत हो होता है। जाएगा, षष्ठी हो जाएगा फिर। शेष नहीं, स्वार्थ में लिख लो, स्वार्थ में। मैं तो यूनिवर्सल लिख दिया भाई, जहाँ जरूरत पड़ेगा। देखो, जब कोई विभक्ति नहीं लगेगी ना, जब किसी भी नियम से कोई विभक्ति नहीं लगेगी, लेकिन हमें पद बनाना तो अनिवार्य है, बिना पद के हम यूज करेंगे नहीं, विभक्ति लगाएंगे तभी पद बनेगा, तो हम प्रथमा लगा। अब मैं सूत्र लिखवा रहा हूँ सभी का, सभी विभक्तियों का सूत्र लिखवा रहा हूँ। प्रथमा विभक्ति का सूत्र लिखो, प्रातिपदिकार्थ। ये जो इससे पहले मैंने चार्ट बनवाया था कि किस कारक में कौन सा विभक्ति लगेगी, वो बहुत जरूरी है और वो बार बार यूज होगा, उसको सही से साफ से लिख लो, तो फोटो भेज दो। और प्रथमा में माता लिख लो, आगे सही में लिख लो, मजाक नहीं है। प्रातिपदिकार्थ, लिंग, लिंग परिमाण, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र। अच्छा, यहाँ पाणिनि का, इस सूत्र में पाणिनि का भी खंडन हो गया। वो कहते हैं सूत्र में एक भी शब्द जो है व्यर्थ नहीं है, यहाँ पे व्यर्थ सिद्ध कर दिया है भाष्यकार ने, वचन मात्र प्रथमा। उसके आगे क्या व्याख्या है देखिए। प्रथमा का ही हो गया, ठीक है, देख भी सकते हैं। द्वितीय, इतने हमें बस जो है एक ही कारक के में सारे लगता है सूत्र। प्रथमा? हाँ, और भी तो है एक।
है तो बहुत सारे प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण प्रथमा का तो एक ही है, संबोधने च, संबोधन में भी लगता है। उसी सूत्र से इसका खंडन हुआ है, पता है, द्वितीया का कर्मणि द्वितीया। तो प्रथमा में हम दोनों लिख लें या फिर एक ही लिखें? एक ही लिखो अभी। अच्छा ये सूत्र है इसका। हाँ संबोधने भी लिख लो, संबोधने भी लिख लो, संबोधने का ठीक ही कह रही हो, संबोधन भी तो उसमें लगाना ही पड़ेगा, बाकी में आएगा। संबोधने च भी लिख दो, मतलब जब संबोधन होता है ना उसमें भी प्रथमा। कर्मणि द्वितीया तृतीया, तृतीया में लिख लो कर्त्री करणयोः। ये मैंने कर्ता लिखा था एक बार क्लास में, तो इसमें डबल तो लिखा था, तो संध्या मैम मुझे आके फिर बोला नहीं बेटा ये डबल तो नहीं होता है। मैंने कहा मैम इस सूत्र से हो नहीं जाएगा, तो कह रहे अरे बेटा इतने झंझट में क्यों पढ़ना, कहीं गलत हो जाए तो, इसलिए कहीं भूल जाओ, इससे अच्छा मत लिखो। मैंने कहा क्या क्या कर्तरीकरण यो करणयोः तृतीया, कर्ता में और करण में तृतीया होती है। चतुर्थी, चतुर्थी संप्रदान। पंचमी, मधु लिख नहीं रही है, पक्का है। अपादान पंचमी, पंचमी में क्या है? मधु कह रही मुझे तो याद ही है क्यों लिखी। षष्ठी, ऐसा कुछ नहीं है। षष्ठी, षष्ठी, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब तुम्हें याद नहीं है? सप्तमी, सप्तम्यधिकरणे, अच्छा सप्तम्यधिकरणे च है। च का मतलब क्या है कि अधिकरण में भी सप्तमी होती है, और कहाँ सप्तमी होती है फिर? सप्तम्यधिकरणे च, सप्तमी अधिकरण में भी सप्तमी होती है, इसका मतलब और भी कहीं होती है सप्तमी। तो सामान्य रूप से पता है अधिकरण में सप्तमी नहीं होती, सामान्य रूप से कर्म में सप्तमी होती है। सप्तमी, बस हो गया, सात ही विभक्तियां हैं। सामान्य रूप से कहाँ होती है? वो बाद में करेंगे, उसको ध्यान देने के लिए रखना है ऐसे ही। अच्छा लिख दे रहा है। सप्तमी अधिकरण में होती है, यही हमें ध्यान रखना है। ठीक है इतनी बात। अब हम लोग अनुवाद करने के लिए रेडी हो चुके नहीं हैं। अब मैं मिटा दूं, कुछ और लिखवाना है फिर? लिख लिया सबने? बोल दो सब लोग हाँ हाँ हाँ, मैं हाँ हाँ हाँ। पारो लिख लिया? हाँ अब लिख लिया। मधु, मधु ने तो लिखा ही हुआ पहले। धनंजय, धनंजय को बुखार है। और कौन है? तारकेश्वर लिख लिया? हाँ हाँ हाँ। तो बोलने में क्या जा रहा है, मेरे एक एक करके पूछूंगा सब बोल। ना ना कौन से कौन। अब लकार लिखो, दसों लकार कहाँ कहाँ लगते हैं? देखो लकार जो है दो प्रकार के होते हैं, टित और ङित। गे- टित मतलब जिसमें ट की संज्ञा होती है। चलो छोड़ो ये। हम लकार पढ़ रहे हैं, क्यों इस सूत्र को नहीं पढ़ना है क्या? सब पढ़ना है, अभी रुको तो, कुछ कारण है इसलिए हम पहले देख रहे हैं।
ये टेक्निक है मेरी। कब क्या पढ़ाना है ये मुझ पे छोड़ो, क्या पढ़ेंगे हम लोग। इनको फाइनली सेंटेंस बनाना है। अरे ये पारुल कह रही थी इतने सारे सूत्र याद कराए, 4-5 ही पढ़ा के चल रही है। याद तो सारे करने हैं। अभी पता है, अभी जब हम विभक्ति के सूत्र पढ़ने से पहले हमें सारे कारक के सूत्र याद होने चाहिए और सारे विभक्ति के सूत्र भी याद होने चाहिए। अरे अरे सब इंक गिर गया हाथ में। अच्छा, इसका यूज कहाँ होगा वो तो आप बताएंगे अब ना कि कैसे यूज करना है, याद हाँ। कर लेंगे तो। याद नहीं करना है सूत्र किसका यूज। अभी जो ये दोनों चीज लिखे हैं, कारक का सूत्र और ये विभक्ति का जितना भी इसको कुछ लिखे हैं, नहीं करना, बस इसको तो लिख के याद। रख लेना, याद वाद नहीं करना है इसको, बस लिख के रख लेना है। अच्छा लेकिन जब मैं पूछूंगा तो ये ऐसा लिख के रखना है कि हाँ याद रहे कि हाँ यहाँ लिखा हुआ है, तो मैं पूछूंगा कि वहाँ ठीक क्या ठीक। लिखा है तो फिर बताना है। अच्छा ठीक है, यहाँ से फिर वो वहाँ पे यूज होगा। हम्म। लट, लट लकार लिखो और उसके आगे लिखो वर्तमाने लट। नहीं सूत्र नहीं लिखवाऊंगा, सूत्र अगर लिखवाऊंगा तो चलो लिखवा दे वर्तमाने लट। या सूत्र जो है एक काम करो, सूत्र को बाद में लिखो, उससे पहले कहाँ लगेगा वो लिखो, सूत्र बाद में। नहीं, लिखवाई दो ना साथ के साथ। हाँ लिखवाऊंगा इसके बाद में, जैसे वर्तमान में होगा वर्तमान का, वर्तमान में, ठीक है। सूत्र लिख लो वर्तमान लट। लट के बाद लिट परोक्ष परोक्ष भूतकाल, परोक्ष लिट सूत्र। परोक्ष भूतकाल। लुट, लकारों को याद करने का तरीका ही बताऊंगा। लुट, हिंदी में लिख देता हूँ। थर्ड में लूट है। हाँ लुट, जो आज का नहीं है ऐसा भविष्य, ऐसा भविष्य का अनद्यतन लुट। लिट, भविष्य में, भविष्य काल में। लिट छ, लेट, वेद में, जिसकी हमें जरूरत नहीं है। लोट, लोट जो है विधि, आज्ञा, ये लुट में क्या लिखा है, दिख नहीं रहा है। जो आज का नहीं है ऐसा भविष्य काल, ऐसे भविष्य काल में लिख लो। जो आज का नहीं है सूत्र ऐसे भविष्य काल। सूत्र है अनद्यतन लुट। लोट, लंग, जो आज का नहीं है ऐसा भूतकाल।
सूत्र भी लिखते हैं। अनद्यतने लंग, लिंग, इसका सूत्र है लोट लिंग। अयो में अनद्यतने लंग शेखी। हाँ, अनद्यतने लंग। अच्छा ये देखो, ये भी अनद्यतने लुट, ये भी अनद्यतने लुट लंग, तो अंतर क्या हुआ फिर? दोनों में अनद्यतने है, एक ही अर्थ में जाना चाहिए। नहीं, इसमें भविष्य काल की अनुवृत्ति आती है, इसमें भूतकाल की अनुवृत्ति है। इसमें आता है भूते अनद्यतने लंग, उसमें आता है भविष्य अनद्यतने लंग लुट, इसलिए अर्थ अलग हो जाता है। लिंग जो है विधि, विधान करने में, इसका बहुत लंबा है सूत्र। विधि, विधि निमंत्रणा मंत्रणाधीष्ट संप्रश्न प्रार्थने सुलिंग। ये मैं लिख करके भेजूंगा या तो लिख ही दूं। विधि निमंत्रणा, विधि निमंत्रणा, विधि निमंत्रणा मंत्रणाधीष्ट, विधि निमंत्रणा मंत्रणाधीष्ट, देख लेना कहीं उसमें nastadhyayi.com पे सर्च करते। लिंग हो गया, लुंग, लुंग का क्या सूत्र है? रिंग, वर्तमान परोक्ष परोक्ष रिंग जो है ना, रिंग का छोड़ दो अभी, गैप बाद में लिख पाऊंगा, स्थान छोड़ देना लिखने के लिए। और लुंग जो है आज का भूतकाल। तो इसका सूत्र लुंग, सूत्र क्या मधु इसका? लुंग लकार का लुंग लंग रिंग शब्द दाता वाला है क्या इसका? पता नहीं। कुछ भी ये तो, ये तो आगम करता है कि लुंग अट अट का आगम करता है। चलो ये देख लेंगे, मैं बता दूंगा, मैं उसमें सूत्र बता दूंगा बाद में। और इस लिंग का भी अर्थ बता दूंगा। रिपिता नहीं 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 क्या? इसका लुंग का क्या? नहीं कुछ नहीं, वो भी गलत ही लुंग, याद आया था मुझे, याद लुंग का पता सूत्र चल पता है तार्किक से? लुंग सनोर हाँ घस लुंग का, नहीं नहीं नहीं, क्या क्या? लुंग सनोर घस ट्रे। ये लुंग का सूत्र है लुंग, इसीलिए याद नहीं आ रहा था। लुंग का सूत्र है लुंग। 10 मिनट है, ये कर लो, ये हो गया, इतनी चीजें लिख ली। इसमें किसका नहीं लिखवाया? ये रिंग का नहीं लिखवाया सूत्र, और ये इसका तो पता ही नहीं चल रहा है लिंग का। क्या लिंग का पता नहीं चल रहा? लिंग अच्छा का सूत्र सूत्र क्या लिखना? हाँ देखो, विधि निमंत्रणा मंत्रणाधीष्ट संप्रा, मैं लिख दूंगा उसमें ग्रुप, सूत्र में लेट सब का लिख। कोई सूत्र नहीं है। पेट का है ना सूत्र, लेकिन ये वेदों में प्रयोग होता है, हमें जरूरत नहीं है। ठीक, कितनी चीजें लिख लो, और कल जो है इसका प्रयोग होगा। कारक सब पता चल गया ना? आज मैं होमवर्क दूंगा, वो सब उसमें कारक, मैं ये रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ, आज के लिए इतना ही है। ओम का उच्चारण कर लेते हैं सब लोग। ओ
सभी को नमस्कार, नमस्ते।